सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 10 सर्कल्स। जो स्टार्ट करते हैं तो पहले देख लेते हैं सर्कल क्या होते हैं। ठीक है, तो सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ये हमारा फिक्स पॉइंट है। इसे कहते हैं जितने भी पॉइंट हैं जो कि क्या कहते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। मतलब ये डिस्टेंस अगर 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, तो इस तरह जितने भी पॉइंट हैं जो सिर्फ फिक्स डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है, उन पॉइंट्स के सारे कलेक्शन को मिला के क्या बन जाएगा? हमारा एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा सर्कल है। फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। तो इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। तो इसको नाम दे देते हैं। तो ये ओ जो हमारा है वो क्या हो गया? सेंटर। अब रेडियस की बात करते हैं। तो हाँ जी, तो इस फिक्स पॉइंट से हम यहाँ पर जो सर्कल की बाउंड्री है जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ये जो सर्कल है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सर्कल का सर्कमफ्रेंस बोलेंगे। अब सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस पे लाइन हम जोड़ते हैं इसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, ये क्या होगी? रेडियस। इसको ले लेते हैं, ओ ए ले लेते हैं। तो ओ ए हमारा क्या होगा? एक रेडियस हो गया। इस तरह से एक और ले लेंगे रेडियस। तो नेक्स्ट हमने यहाँ बना दिया। ये भी क्या है? ये भी क्या है? एक रेडियस है जिसको हमने बोल दिया ओ बी। सो ओ बी भी एक रेडियस हो जाएगा। हाँ जी, तो ये भी क्या है? रेडियस है। इससे हम कोई भी लाइन बनाएंगे सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे, तो क्या होगा? हमारा रेडियस, उनका डिस्टेंस इक्वल होगा। मतलब ओ ए ओ बी क्या है? इक्वल लेंथ में है। ठीक है, तो सेंटर से पास हो रही है कोई लाइन और सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है, ठीक है, सेंटर से, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। तो ये दोनों ही क्या है? रेडियस है। ओ ए ओ बी, इस तरह आप बहुत सारे बना सकते हैं रेडियस यहाँ पर। अब यहाँ बात करते हैं डायमीटर की। तो डायमीटर क्या होता है? ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दोनों क्या कहते हैं? दोनों पॉइंट को टच करे। ठीक है, तो बात करते हैं सर्कमफ्रेंस के, दो लाइंस को टच करे, उसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। तो सर्कल के दो लाइंस को टच कर रहा है और क्या कहते हैं? सेंटर से पास होना चाहिए। कहां से पास होना चाहिए? सेंटर से। इसका नाम जैसे मैं दे दूं पी क्यू, सो इट्स पी एंड क्यू। सर एक और ले लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे ये, इसको हम बोलते हैं आर एस। सो आर एस, ये भी क्या है? डायमीटर है। तब हमने क्या देखा? ये फिक्स पॉइंट जो सेंटर है, ये सेंटर है हमारे सर्कल का, उससे क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस के एक, ठीक है, सर्कमफ्रेंस को टच करने वाला लाइन को हम क्या बोलेंगे? रेडियस। तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। ये हमारा रेडियस है। ओ ए एक रेडियस है, ओ बी एक रेडियस है, ओ एस भी रेडियस है, ओ क्यू भी रेडियस है, ओ पी ओ आर, ये सारे ही क्या है? रेडियस है। अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो डायमीटर क्या होता है? ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कमफ्रेंस को दो पॉइंट पे टच करेगा और कहते हैं सेंटर से पास होना चाहिए। सेंटर से पास हो रहा है, तो जैसे पी क्यू है तो ये सेंटर से पास हो रही है। हाँ जी, ये तो हमारे डायमीटर हो गया। आर एस की बात करें, ये भी क्या होगा? हमारा डायमीटर हो गया, जो क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस को दो साइड से टच करेगी और सेंटर से पास होगी। अब बात करते हैं कॉर्ड की। तो कॉर्ड की बात कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ हमने एक लाइन सेगमेंट लिया है, ठीक है, सर्कल के दो एंड को टच, दो साइड को टच कर रहा है, सर्कमफ्रेंस को दो पॉइंट पे टच कर रहा है, सर्कमफ्रेंस को दो पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका नाम दे दिया पी क्यू। तो सर्कमफ्रेंस को दो पॉइंट पे टच कर रहा है, लेकिन ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है। सेंटर यहाँ पर है, ये क्या है? सेंटर। पर ये दो पॉइंट पे सेंटर को टच नहीं कर रहा है, तो सेंटर को टच नहीं कर रहा है, तो ये पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा, कॉर्ड। सो पी क्यू क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा, जो दो पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ नहीं बनाना चाहिए था, एक मिनट को, इसको इरेज कर दे रहे हैं। हाँ जी, जैसे ये है, यहाँ पर सेंटर है, बात करें ये सेंटर ओ है, अब ये पी है और ये क्यू है, तो ये सेंटर से पास नहीं हो रही है, लेकिन या तो सर्कमफ्रेंस को दो पॉइंट पे टच करी है लाइन सेगमेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। सो पी क्यू इज अ कॉर्ड, पी क्यू कॉर्ड हो गया यहाँ पर।
और अगर बात करें अब ये जो पी क्यू है, ये जो एरिया ठीक है बाउंड कर रही है, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। इससे यहाँ बात कर लेते हैं, ये भी एक रेडियस है, सेंटर से टच कर रहा है सर्कमफ्रेंस को, सेंटर से ये भी टच कर रहा है सर्कमफ्रेंस को, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब रेडियस के बीच में जो एरिया आया, दो रेडियस ने जो एरिया बाउंड कर रखा है उसको बोलते हैं सेक्टर, तो ये हो जाएगा माइनर सेक्टर, ये क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये आर्क है, ठीक है, ये माइनर आर्क हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। आई थिंक आपने देख लिया होगा क्या बताया मैंने अभी तक। ठीक है, अब सीकेंड की बात भी कर लेते हैं यहाँ पर। कोई लाइन अगर सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, सेकंड हो गया, इसको बोलते हैं एक्स, और ये क्या हो गया, वाई। सो एक्स वाई क्या हो गया, सेकंड हो जाएगा। सो एक्स वाई इज सेकंड। ऐसा कोई लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो उसको हम सेकंड बोल देते हैं। अब यहाँ टेंजेंट की बात करते हैं, यहाँ सेंटर है कहीं, ओके, टेंजेंट की बात भी कर लेते हैं। सो ऐसा कोई लाइन जो क्या कहते हैं सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। ओके, सो यहाँ में मान लीजिए ए पॉइंट है और ये पी क्यू है, पी एंड क्यू। सो पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट टू द सर्कल, और किस पॉइंट पे टच कर रहा है, ए पॉइंट पे, एट पॉइंट ए पॉइंट पे टच कर रहा है। अब यहाँ दो थ्योरम आती हैं सर्कल से रिलेटेड। तो पहला थ्योरम है, ठीक है, एक मिनट, हाँ जी। सो पहला थ्योरम बोलता है जो रेडियस है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। सो फर्स्ट थ्योरम है कि रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर है टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ देख लीजिए, ये सेंटर था और यहाँ से आया रेडियस, सेंटर का नाम दे देते हैं ओ, हाँ जी। तो सेंटर से, ठीक है, सेंटर से एक रेडियस आया, कहाँ टच करा है, पीक्यू को ए पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है, जहाँ टेंजेंट मिल रहा है रेडियस को, ठीक है, या जहाँ टेंजेंट मिल रहा है सर्कल पे, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो ये ए हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। ये क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब एक और थ्योरम है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ सर्कल है और यहाँ से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, एक ये रहा, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये थ्योरम क्या बोलता है, सेकंड थ्योरम हमारा बोलता है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ हमें मान लिया एक टेंजेंट है पी क्यू, एक टेंजेंट है पी आर, यहाँ हम रेडियस ज्वाइन कर दे रहे हैं। हाँ जी, तो क्या बोल रहे हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट हमारा P, यहाँ से जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की, एक पी क्यू ड्रॉ कर दी, एक पी आर ड्रॉ कर दी, तो इनका लेंथ क्या होगा, इक्वल। तो ये हमारा सेकंड थ्योरम बोलता है। फर्स्ट थ्योरम बोलता है जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेकंड थ्योरम हमारा बोलता है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, जो एक्सटर्नल पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे, वो जो टेंजेंट होंगे उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब पी क्यू पी आर के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम। तो पहला थ्योरम है the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ये हम थ्योरम प्रूव करना है, तो चलिए इसको करते हैं पहले।
द टेंजेंट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, कह रहे जो टेंजेंट है एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होता है रेडियस के परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमें परपेंडिकुलर हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ओपी परपेंडिकुलर है एक्स वाई के, सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। सेकंड, हमें क्या गिवन है कि एक सर्कल, हमने क्या लड़ किया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है, और टेंजेंट क्या हमारा एक्स वाई टेंजेंट है, किस पॉइंट पे है, पी पॉइंट पे टेंजेंट है। अब हम प्रूव करते हैं इसको, चलिए इस प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें पता है ओपी क्या है, रेडियस है, सो ओपी और ओएम दोनों ही क्या है, रेडियस है। इसको हम इधर कर लें, डायग्राम को थोड़ा पास। तो ओपी और ओएम क्या है, रेडियस है, लिख लेते हैं ओपी इक्वल टू ओएम, ठीक है, बोथ रेडियस है। अब दोनों ही रेडियस है तो दोनों का लेंथ भी इक्वल है। अब हमें पता है कि जो हमारा OQ है वो बड़ा है किससे, OM से, यहाँ लिख लेते हैं OQ is greater than OM, so OQ is greater than OP। तो यहाँ हमने क्या देखा कि हमारा सर्कल है, इसका सेंटर O है, OP क्या है, रेडियस है, OM भी क्या है, रेडियस है। OQ की बात करेंगे तो OQ क्या है, OQ की बात करेंगे तो OQ किससे बना है, OM प्लस MQ, तो मतलब OQ हमारा बड़ा है किससे, OM से, तो हमने लिख लिया कि OQ ग्रेटर देन OM है। अब हमें पता है OM और OP बराबर है, तो हम OM की जगह क्या लिख देंगे, OP लिख देंगे, सो OQ इज ग्रेटर देन OP। यहाँ हमें अब ये पता चल गया कि OQ हमारा क्या है, ग्रेटर देन OP। अब यहाँ पर कोई भी अगर हम पॉइंट देखें तो ये हमारा जो एक पॉइंट है उससे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इससे प्रूव हो रहा है कि OQ क्या है, परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। देयरफॉर OQ क्या है, OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि हमारा सर्कल है, इसका सेंटर O है, OP रेडियस है, OM भी रेडियस है, और OQ क्या है, ग्रेटर देन OM, तो हमने लिख लिया OQ ग्रेटर देन OM, और OM और OP इक्वल हैं तो OM की जगह हमने क्या लिख दिया, OP लिख दिया। तो यहाँ से पता चल रहा है OQ ग्रेटर देन OP। अब OQ ग्रेटर देन OP है तो OQ ग्रेटर देन OP हो गया। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देख लें, ठीक है, तो OQ ग्रेटर है, OP छोटा है, तो हमें पता है कि जो किसी पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम a point is perpendicular। तो ये प्रूव हो गया कि हमारा क्या कहते हैं, OP है, परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2 क्या बोल रही है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कि जो टेंजेंट की लेंथ है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट हमने P ले लिया, यहाँ से हमने PQ एंड PR बनाया है, दो टेंजेंट है, तो उनका लेंथ क्या होना है, इक्वल प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करना है PQ इक्वल टू PR। अब हमें गिवन क्या है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक्सटर्नल पॉइंट हमने P लिया है जहां से हमने दो टेंजेंट बनाए, PQ एंड PR, ठीक है, तो ये हमने बना दिया। अब इसका हमें प्रूव करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो हम यहाँ देखेंगे इन ट्रायंगल PQO, इन ट्रायंगल PQO एंड ट्रायंगल PRO, तो हम ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ये रेडियस है तो OQ और OR क्या हो जाएंगे, रेडियस, तो दोनों का लेंथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हमने कौन सा ट्रायंगल लिए, PQO एंड PRO, तो हमने ये दो ट्रायंगल लिए, तो हमें OQ और OR इक्वल है क्योंकि दोनों ही रेडियस है। OP क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और एंगल OQP और एंगल ORP इज इक्वल टू 90 डिग्री।
तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा ये वाला लेंथ इसके इक्वल होगा बाय सीपी सिटी, जो कि हमें प्रूव करना था। यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड पी आर ओ, एक मिनट इसको ले लेते हैं साथ में इधर। तो लिख लेते हैं ओ क्यू इजकल टू ओ आर, ओ क्यू इजकल टू ओ आर रेडियस। आगे बात करते हैं ओपी इजकल टू ओपी, कॉमन आ जाएगा, एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी इजकल टू एंगल ओ आर पी 90 degrees। Therefore triangle PQO, therefore triangle PQO is congruent to triangle PRO। तो बात करते हैं इसके बाद PQ, therefore PQ is equal to PR, PQ is equal to PR by CPCT। तो हमने यहाँ देखा कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद ये वाला लेंथ इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं, हम सम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो कितने टेंजेंट हो सकते हैं एक सर्कल के पास, ये पूछा गया पहला क्वेश्चन हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो टेंजेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं एक सर्कल के पास। तो ये देखिए यहाँ पर एक टेंजेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा लेंथ हो गया। हाँ जी, ये एक टेंजेंट हो सकता है, यहाँ भी टेंजेंट हो सकता है, यहाँ भी टेंजेंट हो सकता है, यहाँ भी टेंजेंट हो सकता है। तो इनफाइनाइट पॉइंट है सर्कल के पास, तो यहाँ बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर? इनफाइनाइट। सो पहले का आंसर आएगा इनफाइनाइट। अब देखते हैं अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन। अभी हम पढ़ के आए हैं कि सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ बना लेते हैं सर्कल। तो क्या है, एक टेंजेंट है, सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो एक टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो एक्स वाई अगर एक टेंजेंट है, पी पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो सिंगल लिख सकते हैं यहाँ पर, या वन पॉइंट लिख सकते हैं। A line intersecting a circle in two point is called a, कह रहे हैं एक लाइन है सर्कल को इंटरसेक्ट करी है दो पॉइंट पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, हम कर रखे हैं कि अगर कोई लाइन है सर्कल को इंटरसेक्ट करी है दो पॉइंट पे, तो उसको हम बोलते हैं सीकेंट। सो इसको हम बोलेंगे सीकेंट। इसका नाम लेते हैं पी क्यू, नहीं तो ए बी दे देते हैं, ए बी। तो ए बी क्या हो गया हमारा, सीकेंट हो गया। सो ए बी इज अ सीकेंट। कोई भी लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसको हम बोलते हैं सीकेंट। कह रहे हैं अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, तो कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं पैरेलल टेंजेंट की बात की है। तो देखिए जैसे हमारा एक्स वाई एक टेंजेंट है, तो इसके पैरेलल में मैं यहाँ पर एक टेंजेंट बना लेती हूँ इस पॉइंट पे। यहाँ ले लेते हैं, तो एम एच में आ क्या होगा, एक और टेंजेंट हो गया जो पॉइंट एस पे मिल रहा है। ठीक है, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, इसके पैरेलल में एक ही टेंजेंट होगा। ठीक है,
अब बात करें यहाँ एक टेंजेंट बना तो इसके पैरेलल में एक ही टेंजेंट जाएगा, तो दो ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं एक टाइम पे, क्योंकि इस एक पॉइंट से अगर मैं बात करूँ इक्वल लेंथ में तो ये ही जान जाएंगे, ठीक है, बराबर के डिस्टेंस में पैरेलल जो रहेंगे, तो कितने टेंजेंट हो सकते हैं, दो टेंजेंट हो सकते हैं, ये सेकंड है, ठीक है, कितने हो सकते हैं, टू टेंजेंट्स हो सकते हैं, सो टू टेंजेंट्स। नेक्स्ट फिगर बोल रहा है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, ठीक है, जो कॉमन पॉइंट है एक टेंजेंट का सर्कल से, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक टेंजेंट का जो सर्कल से कॉमन पॉइंट है सर्कल के ऊपर ही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सो इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। So next question, tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter. Okay, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through center O at point Q so that OQ is equal to 12 centimeter. Find the length PQ. PQ पता करना है. Okay, एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पर. सेंटर इसका क्या है, O है, सेंटर क्या है, O. तो बोल रहे हैं a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter. तो ठीक है, सेंटर हमें O दे रखा है, रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है, OQ हमें 12 दे रखा है. यहाँ बना लेते हैं पहले टेंजेंट. एक लाइन तो हम सेंटर से बना दे रहे हैं. सो हाँ जी, तो हमें बोला गया है a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter. ठीक है, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर है, पॉइंट P सर्कल का है, सर्कल के ऊपर पॉइंट P है. ओके, रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O. ठीक है, एक टेंजेंट है जो सेंटर को ज्वाइन कर रहा है. ठीक है, ये टेंजेंट हमारा वो सेंटर को ज्वाइन कर रहा है. ठीक है, एट अ पॉइंट Q. ठीक है, Q से है. ओके, यहाँ पर कोई लिख लेते हैं Q P. बोल रहे हैं अ टेंजेंट PQ, टेंजेंट हमारा PQ है. ठीक है, पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, तो पॉइंट P सर्कल के ऊपर है, टच कर रहा है. ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया हमें, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर. मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, तो ये जो हमारा क्या कहते हैं रेडियस है. ठीक है, अब बात कर रहे हैं जो टेंजेंट PQ है वो मिल रहा है, ठीक है, सेंटर से. ठीक है, थ्रू थ्रू द सेंटर एट अ पॉइंट Q पॉइंट से मीट कर रहा है. तो बोल रहे हैं सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. हमें OQ गिवन है 12 सेंटीमीटर. सो OQ इज 12 सेंटीमीटर. बोल रहे हैं लेंथ PQ, हमें लेंथ PQ पता करना है. सो हमें PQ लेंथ पता करना है. तो हमें बताइए ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. लिख लेते हैं एंगल OPQ, एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन क्या है, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये हम पढ़ के आए हैं, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट.
तो ये 90 डिग्री है। अभी हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो रेडियस परपेंडिकुलर है, टेंजेंट क्या दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो जाएगा। और 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल OPQ OPQ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो बात करें यहाँ h क्या है, 90 का अपोजिट साइड वो क्या है हमारी OQ, परपेंडिकुलर क्या है OP, बेस क्या है हमारे पास, बेस है PQ। हमें PQ भी पता करना है। OQ में गिवन है 12, यहाँ लिख देंगे 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर। OP कितना दिया हमें 5, सो 5 का स्क्वायर। PQ हमें पता करना है, लिख देते हैं यहाँ पर 12 का स्क्वायर आया 144, 25 प्लस PQ स्क्वायर। अब ये 144, 25 प्लस है, ये तो आएगा माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, स्क्वायर जगह रूट हो जाएगा। तो इतना आएगा, PQ का लेंथ कितना आएगा 119 रूट 119 सेंटीमीटर। So it's root 119 centimeter. Last question. Go ahead and draw a circle. Draw a circle and two parallel lines to a given line such that one is a tangent and other a secant to the circle. तो हमें क्या बोला है कि एक सर्कल ड्रॉ करो। हाँ जी, एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन। कोई गिवन लाइन है तो हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक गिवन लाइन हमारे पास ये है, ठीक है, ये गिवन लाइन हमें दे रखी है। अब इसके पैरेलल में हमें दो लाइन बनानी है सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर इज अ सीकेंट टू द सर्कल। तो एक टेंजेंट होगी, तो टेंजेंट बना देते पहले, टेंजेंट। सो वन इज अ टेंजेंट, तो एक टेंजेंट बनाएंगे पहले, तो ये हो गई टेंजेंट। हाँ जी, तो एक टेंजेंट होगी, अगली सीकेंट होगी, सो अदर इज द सीकेंट टू द सर्कल, सीकेंट टू द सर्कल। इसको लाइन L ले लेते हैं, इसको M ले लेते हैं, इसको N ले लेते हैं। सो L हमारी गिवन लाइन है, गिवन लाइन। M क्या टेंजेंट है, और N क्या हमारा, N लाइन हमारा सीकेंट है। हाँ जी, तो क्वेश्चन बोला था ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल बनाना है एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक गिवन लाइन है, उसके पैरेलल में दो लाइन बनानी है सच दैट वन इज अ टेंजेंट। तो एक टेंजेंट होगी, एक क्या होगी, सीकेंट होगी। तो टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करता है, ठीक है, सीकेंट दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। So that's all for today. Do like and subscribe. Thanks for watching.